हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ सिंबल्स हैं जो याद रखने में थोड़ा सी प्रॉब्लम होते हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो उसमें से 92 नेचुरली है। ठीक है, तो 92 नेचुरली है और बाकी सब इधर से कुछ लिए गए हैं। तो इधर से कुछ लेने का मतलब इस प्रकार नहीं कि नेचुरली है तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, नहीं। जैसे कुछ एलिमेंट है, उसमें से हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि हम लोग जानते हैं कि एटम को डिवाइड डाल्टन थ्योरी के हिसाब से एटम को 3 पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता था, बट आफ्टर समटाइम्स ये एटम को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हालांकि ये 31 पार्ट में इसे बांटा गया है, यानी कि इसके 31 पार्ट मिले हैं, बट हम लोग अभी मात्र 3 पार्ट ही जानते होंगे, जो क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 92 तो नेचुरली है, बट जो और एलिमेंट्स हैं, यानी कि कितना हो गया, इधर 8 उधर 18, यानी कि कुछ समथिंग हो गए। तो वो सब एलिमेंट कैसे बन गए? तो वो सब बन गए, जैसे मान लीजिए आपके पास मरकरी है, यानी कि मरकरी। तो मरकरी जो है, इसमें से किस प्रकार और 92 ठीक है, बट 118 में 92 गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 26, यानी कि 26 एलिमेंट कहाँ से आए फिर? तो ये सब नेचुरली है, बट ये सब जो है इन्हीं सब चीज़ों से कुछ, यानी कि कुछ उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, प्रोटॉन निकाल दिया गया, न्यूट्रॉन निकाल दिया, उस प्रकार से और सारे एलिमेंट्स है। तो देखिए कुछ बताते हैं आप लोग। जिस प्रकार 26 उसमें से एक एलिमेंट है क्या, जब मरकरी से जब न्यूट्रॉन निकाल दिया गया, न्यूट्रॉन NUTRON न्यूट्रॉन, तो जानते क्या हो गया, मरकरी से जब न्यूट्रॉन निकाला गया तो ये सिर्फ गोल्ड हो गया। ठीक है, तो आप लोग ये नोट्स कर लीजिएगा, जब मरकरी से न्यूट्रॉन निकाला गया तो गोल्ड हो जाता है। तो बोलिएगा कि ये तो आसानी से कर सकते, तो हमारे पास बहुत सारा गोल्ड हो जाता, बट ये जो इसका जो खर्चा पड़ता बहुत ज़्यादा, इसलिए ये सब इस तरीके से हम लोग गोल्ड नहीं प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इसी प्रकार से और 26 जो एलिमेंट है उसी प्रकार से हैं। तो आइए आज हम लोग कुछ एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल में 118 है, तो इसे क्या करेंगे, सबका देखिए जो रिप्रेजेंटेशंस होता है साइंस, यानी कि एटॉमिक सिंबल जिसे कहते हैं। जिस प्रकार हाइड्रोजन का H, हाइड्रोजन इसका फर्स्ट लेटर है H, इसका सिंबल है। हीलियम यानी कि He, देखिए इसका फर्स्ट सेकेंड ज़्यादा थर्ड फोर्थ जाता है, तो इसका सिंबल रहता है। बट किसी एलिमेंट का जो है एकदम मिलता जुलता नहीं है उसके पूरे नेम से उसका सिंबल। जैसे मान लीजिए आप सोडियम का Na होता है, कहाँ से मिल रहा है, यस है नहीं ना, तो इस प्रकार इसका Na क्यों नाम रखा गया, यानी कि ये कहाँ का लैंग्वेज से लिया गया है। तो आइए आज आप लोग को पूरा पीरियोडिक टेबल में 11 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके नाम से नहीं, इसके नेम पूरा नेम से कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये लेटर। ठीक है, तो उस प्रकार आज 11 जो एलिमेंट है आपको हम बताएंगे। तो आइए 11 ग्रीक जो सिंबल्स लिया गया है ग्रीक से, तो उन लोगों को आज देखते हैं। पहला तो आप लोगों को बता दिए हैं कि सोडियम, तो सोडियम फर्स्ट ले लेते हैं, सोडियम और दूसरा सिल्वर और तीसरा गोल्ड, चौथा टीन, पांचवा लीड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6, इस प्रकार 11 है दोस्तों।
तो आप देख सकते हैं ये इन्हीं सब एलिमेंट का खुद का नाम नहीं होगा, यानी कि खुद से मिलता जुलता नहीं होगा। यहाँ पे सिल्वर था और है भी, तो मरकरी हो गया, और यहाँ पे टंगस्टन हो गया, टंगस्टन, और एंटीमनी, ठीक है। और एक है आयरन और एक है कॉपर। ये सब का नाम देखिए कहाँ से लिया गया है। ये सब जो है 11 ग्रीक सिंबल्स लिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक और कोई छूट रहा है दोस्तों, लीड तो ठीक है, टंगस्टन, एंटीमनी, आयरन, कॉपर, तो ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है दोस्तों 10 ही है। तो इसे आज हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इस प्रकार किसे कैसे लिखते हैं। तो देखिए सोडियम को हम लोग Na लिखते हैं, सोडियम को हम लोग Na लिखते हैं। तो सोडियम को Na क्यों लिखते हैं, इसका कुछ तो वजह होगा, इसका ग्रीक नेम से लिया गया है। तो ग्रीक नेम इसका क्या है, नाइट्रियम। सोडियम का ग्रीक नेम क्या है, NaTrium, क्या है, नाइट्रियम। और अगला है सिल्वर, तो अगला सिल्वर है, तो इसका क्या होता है, Ag, A और G, तो सिल्वर का Ag होता है, तो इसका 11 यानी 10, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है दोस्तों, 10 11, और ये क्या है, ग्रीक सिंबल, ठीक है दोस्तों। तो सोडियम का नाइट्रियम और सिल्वर का एजित, यानी इसका नाम है ग्रीक में अर्जेंटम, और गोल्ड का Au होता है, तो इसका है औरम, AURUM। टिन का होता है SN, यानी कि स्टेनम, STANNUM, स्टेनम। लीड का इसका होता है PB, यानी कि P और B, इसका होता है प्लम्बम। लीड का मरकरी का H और G होता है, तो इसका होता है हाइड्रागीरम, HYDRA GYRUM, हाइड्रागीरम। टंगस्टन का होता है W, इसका होता है वोल्फ्रेम, और टंगस्टन का हो गया। उसके बाद है एंटीमनी, तो इसका होता है स्टीवियम, इसका होता है ESB, तो इसका होता है स्टीवियम। आयरन का होता है फेरम, यानी कि Fe। कॉपर का कपरम, यानी कि Cu। तो देख सकते हैं इन एलिमेंट्स को, जो कि ग्रीक सिंबल्स हैं, और बाकी सब तो आपको ये मैंने बता दिया कितने जो हैं ग्रीक सिंबल्स हैं। आप लोगों को ये सब पूछा भी जाता होगा, सोडियम का ग्रीक सिंबल्स, यानी कि सोडियम का क्या होता है ग्रीक नेम, तो नाइट्रियम, गोल्ड का ऑरम, लीड का प्लम्बम, मरकरी का रागीरम, आयरन का फेरम, एंटीमनी का स्टीरियम, टंगस्टन का वोल्फ्रेम, कॉपर का कपरम। इस प्रकार जो थे मैंने आपको बता दिए। तो मैंने एक और बात बताई थी, क्या कि यानी कि कहाँ गया वो, मरकरी, यानी कि हाइड्रागीरम में से न्यूट्रॉन NEU, न्यूट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या हो जाता है, गोल्ड, यानी कि गोल्ड देखिए इसमें भी आए, यानी कि AU, ठीक है, मरकरी में से। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक, और आप लोग को जो भी और वीडियो चाहिए कोई चीज़ पर, आप लोग कमेंट में लिख कर आप हमसे बोल सकते हैं कि ये चीज़ हमें सीखना है, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करेंगे।